हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लैंक्टोनिक अडेप्टेशन या प्लव की अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैराइन वाटर फौना के बारे में डिस्कस किया था। मैराइन वाटर में जो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। सबसे पहला अनुकूलन है शेप एंड साइज, मतलब कि आकार और आकृति। खुले जल में रहने के कारण शरीर की आकृतियां ऐसी हो जाती है जिससे उनको जल में बने रहने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। तो प्लवक आकृति की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कोई थैले के समान होता है, कोई रोमवत होता है, कोई रिब्बन के समान होता है, कोई शाखित होता है। तो अलग अलग स्पेसिफिक जो है वो शेप इनके अंदर होती है। तो जैसे आप यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जो थैलोसियोसीरा का है। इसमें ये चेन लाइक होते हैं, और जो स्पाइरुलिना होता है उसमें ये कॉइल्ड होते हैं, और रेप्डोस्फीरा में ये राउंड होते हैं। तो जो प्लैंक्टोन्स होते हैं वो वाटर में रहने के कारण उनकी जो शेप है वो अलग अलग टाइप की हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड एडेप्टेशन होती है या सेकंड अनुकूलन होता है, वो है पोरस एंड थिन शेल। तो फॉर्मनीफेरा के जो जंतु होते हैं जैसे कि एल्फीडियम है और एक ग्लोबिजेरिना होता है, इसमें बहुत ही पतला शेल या पतला कवच पाया जाता है। इससे इनका भार तो कम हो ही जाता है और साथ ही इनको तैरने में भी सहायता मिलती है। अब कई जंतुओं के कवच में ऐसे बहुत सारे छिद्र भी उपस्थित होते हैं। ये देखिए, यहाँ भी दिख रहे हैं और यहाँ भी दिख रहे हैं। तो ऐसे छेद भी उपस्थित होते हैं और कवच का मुख या फिर कवच का मुंह बड़ा हो जाता है। तो इन छिद्रों के कारण क्या होता है कि इनका भार कम हो जाता है, जिससे ये मतलब इनको जीवन जीने की कुशलता आती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन या फिर अकैल्सीभूत बाह्य कंकाल। अब जो बेलाववर्ती क्रस्टेशियन वर्ग के जंतु जो होते हैं उनमें जो अनकैल्सिफाइड या कमजोर कैल्सिफिकेशन वाला एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब कि इतना ये मजबूत नहीं होता है, बहुत ही ये कमजोर होता है। तो बेलाववर्ती लैमेलिब्रैंक्स जो प्लैंक्टोमिया है, ये प्लैंक्टोमिया आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो अनकैल्सिफाइड स्केलेटन प्रेजेंट होता है। देखिए कितना कमजोर सा दिख रहा है। और इधर हम लोलिगो का देखते हैं कि लोलिगो जैसा जो सिफेलोपोड होता है, इसमें बहुत ही मुलायम एक्सोस्केलेटन होता है। तो इस टाइप का जो ये होता है अनकैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन, ये भी एक टाइप का अनुकूलन होता है। नेक्स्ट आता है वाटर स्टोरेज। आपेक्षिक घनत्व कम करने के लिए अनेक जीव क्या करते हैं, अपने ऊतकों और शरीर को जल संग्रहित करने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं, मतलब ये वाटर स्टोरेज कर लेते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। जैसे कई जेलीफिश होती है, जैसे साइनी करके एक जेलीफिश होती है, उसमें तो 90% तक वाटर होता है। उसके अलावा देखिए आप साइनोफोरा में, कीटोग्नेथा में, साल्पा में, ये सब लोग जो हैं, मतलब ये सब ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे साइनोफोरा, कीटोग्नेथा, ये क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोरेज कर लेते हैं, वाटर का स्टोरेज कर लेते हैं। और जैसे साल्पा, पायरोसोमा, ये सब जो होते हैं ये पानी में रहते हैं और ये पारदर्शी हो जाते हैं। तो इनमें वाटर स्टोरेज करने का एक अडेप्टेशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फेट एंड ऑयल ड्रॉपलेट स्टोरेज, मतलब वसा और तेल बुंदिकाओं का संग्रहण। कई प्लैंक्टोनिक जीव जो हैं अपना घनत्व कम करने के लिए फेट या ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं उनको बॉडी में स्टोर करते हैं, जैसे क्लेडोसीरा है। ठीक है। ये कॉपीपोड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर फेट और ऑयल ड्रॉपलेट्स का ये स्टोरेज करते हैं। और इसके अलावा सिलेची समूह की और जो कॉड फिश का आपने नाम सुना होगा, कॉड फिशेज जो होती है वो अपने यकृत में खाद्य पदार्थों को वसा के रूप में संग्रहित करती है। और एक सनफिश होती है, मोला मोला, और एक जो शार्क मछलियां होती है उनमें भी वसा की परत पाई जाती है। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से इनका स्टोरेज करते हैं। और जो रेडियोलेरिया के जो अंतराकवचीय जीद्र में तेल की बूंदें पाई जाती हैं। इस प्रकार जंतु जो है वो प्लैंक्टोनिक अंडों में भी तेल की बूंदें होती है। ठीक है। मतलब जो जू प्लैंक्टोन्स होते हैं उनके अंदर भी तेल की बूंदें पाई जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर, हवा के थैले पाए जाना। हवा के थैलों के समान विशेष जीवक
फाइलम सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके अंदर न्यूमेटोफोर्स पाया जाता है जो तैरने में सहायता करता है। अब आप देखिए ये फाइसेलिया है, यहाँ पर आप देखिए ये आपको न्यूमेटोफोर्स दिख रहा है, हवा का थैला दिख रहा है यहाँ पर। ये वेलेला है, उसमें भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। तो न्यूमेटोफोर्स की प्रेजेंस जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, ये एक टाइप की अडेप्टेशन होती है। ठीक है, ये हवा के या गैस के थैले होते हैं जिनको तैरने में सहायता करते हैं। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर या वायु आशयों की उपस्थिति। वायु आशय मछलियों में पाए जाने वाले विशेष टाइप की थैली होती है जो गैस से भरी हुई रहती है, आपको दिख रही है यहाँ पर। ये गैस से भरी हुई संरचना होती है जो अग्र आहार नाल पृष्ठीय क्षेत्र से, ये देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल का आगे वाला पार्ट है, इसके डोर्सल क्षेत्र से उत्पन्न होकर गैस की मात्रा के माध्यम से जंतु का घनत्व परिवर्तन करने में सहायता करती है। क्लियर? मतलब ये एनिमल की जो डेंसिटी होती है उसको ये परिवर्तित करने में सहायता करती है। अब यहाँ आप देखिए ये फाइसोस्टोमस फिश है और ये फाइसोक्लिस्टस फिश है। तो इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये एक एडेप्टेशन होती है जो कि एनिमल को हल्का बनाती है। ठीक है, फिर आता है इलोंगेटेड अपेंडेजेस या उपांगों का लंबा होना। अनेक जंतु जैसे कॉपीपोड्स हैं, मेगालोपा लार्वा हैं, जोइया लार्वा हैं, इसके अलावा पॉलीक्यूट्स होते हैं, फिलोसोमा होते हैं। इन सब में क्या होते हैं, ये उपांग बहुत लंबे होते हैं, दिखते हैं आपको यहाँ पर। ये सब क्या है, उपांगे। इधर भी आप ये देख सकते हैं उपांगे। तो इनके उपांग बहुत लंबे होते हैं और शाखित होते हैं जो जल में डूबने से बचाते हैं इनको। क्लियर? फिर आती है बात एबिलिटी ऑफ एक्टिव स्विमिंग, मतलब सक्रिय तैरने की क्षमता। तो प्लैंक्टोनिक जंतु जो होते हैं प्राय सक्रियता से तैरते हैं, मतलब बहुत तीव्र गति से वो तेजते हैं, बहुत जल्दी तैरते हैं वो, जिससे वे जल की सतह पर बने रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइसिस। ठीक है, और दूसरा है टेरोपोड्स। टेरोपोड्स में जो पाद होते हैं वो कैसे होते हैं, पंख के समान पाद होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये पंख के समान आकृतियों में रूपांतरित हो जाता है जो कि पतवार की तरह काम करते हैं। और अनेक जंतु और उसके लार्वा में सीलिया जैसी संरचनाएं पाई जाती है, वो भी उनको तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट आता है जेट प्रोपल्शन एबिलिटी, मतलब जेट प्रणोदन क्षमता। कुछ प्राणी जो है वो जल सतह पर बने रहने के लिए जेट प्रोपल्शन की विधि काम में लेते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में वाटर भर करके उसे एक छेद के द्वारा तीव्र वेग से बाहर निकालते हैं, जिससे उनका शरीर जिधर वो जाना चाहते हैं, मतलब जो इच्छित दिशा है उसमें आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ से वो क्या करेगा, ये इसका मुंह है, तो ये अपने शरीर में जल भर करके उसको एक छिद्र के द्वारा तेज बाहर निकालेगा यहाँ से, उसको हम बोलते हैं जेट प्रोपल्शन। ठीक है, इसमें जो जंतु आते हैं मेनली सिफेलोपोड्स होते हैं, ये दोनों आपको सिफेलोपोड्स दिख रहे हैं। उसके अलावा साइफोनोफोरा के जो नेक्टोकेलाइसिस और हाइड्रोमेड्यूसी होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। फिर आता है सीजनल माइग्रेशन। कई एम्फीफोडा और कॉपीपोड्स जो हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉपीपोड्स हैं, फिर ऑस्ट्रोकोड्स होते हैं, कीटोग्नेथा होता है, पॉलीकीटा होते हैं, साइफोनोफोरा होते हैं। इनके जंतु रात्रि में सतह पर आ जाते हैं, मतलब वो समुद्र की सरफेस पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और जबकि दिन में सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए वो गहरे जल में चले जाते हैं। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, दीवा प्रवास, कि दिन में तो वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और रात में वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार दीवा प्रवास के माध्यम से सरलता के साथ में ये जीवन यापन करते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्विमिंग ऑर्गन्स। अब जो नेक्टोन्स हैं, जो तरणक होते हैं, नेक्टोन्स जिसको हम बोलते हैं, उनमें स्विमिंग के लिए कुछ अंग विकसित हो जाते हैं, जैसे सीपिया हैं, टर्टल हैं, सी बर्ड्स हैं, और कुछ मैमल्स होते हैं, प्रोन होते हैं। और तो इस टाइप से क्या है कि जो स्नेल्स होते हैं, इनमें कुछ विशेष रचनाएं विकसित हो जाती है तैरने के लिए। और जो चलनांगों का विशिष्ट होना भी क्या होता है, एक टाइप की अडेप्टेशन है, क्योंकि पानी में रहते हैं तो इनको तैरना पड़ता है, इसलिए इनके अंदर ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटर मस्कुलेचर, सुविकसित मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र का सुदृढ़ और विकसित होना जल में तैरने के लिए आवश्यक होता है। जैसे बड़े बड़े जो तरणक या नेक्टोन्स होते हैं वो विशेषतर जैसे कि फिशेज होती है, और ये आपको दिख रही है जो वेल होती है, जिसको हम स्तनधारी बोलते हैं, तो इनके अंदर सुविकसित मस्कुलेटर सिस्टम पाया जाता है।
नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट नर्वस सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ फोटोरिसेप्टर, सुसंबद्ध तंत्रिका तंत्र एवं सुविकसित प्रकाशग्राही। तंत्रिका तंत्र इसमें कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है या सुसंबद्ध होता है। इससे क्या होता है, वेल जैसे जो जंतु होते हैं वो बहुत तीव्र गतियां प्रदर्शित करते हैं, और जो तरणशील प्राणी होते हैं उनके अंदर क्या है कि जो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं वो विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जैसे ये क्या है, क्रैब है और ये प्रॉन है, तो इनकी आंखें कैसी हो जाती है, वृंती आंखें हो जाती है, मतलब स्टॉक्ड आई हो जाती है। देखिए वृंती आंखें आपको दिख रही है। तो जो तैरने वाले जंतु हैं उसमें तो क्या होता है, इस टाइप की स्टॉक्ड आई हो जाती है। और जो कॉम्पैक्ट नर्वस सिस्टम होने के कारण जो वेल जैसे जंतु होते हैं वो तीव्र गतियां प्रदर्शित करते हैं। तो इस टाइप से ये सारी एडेप्टेशन जो है वो मेराइन फोना में देखी जा सकती है। ओके, थैंक यू।